कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके लिए ही हमने न्यू एरा ऑफ एजुकेशन पर थोड़ा गौर किया है कि हम इसको जो स्टडीज़ को हैं आपकी, हम कंसेप्ट बेस्ड स्टडीज़ प्लान कर रहे थे। इनको हम थोड़ा कंसेप्ट बेस पर लाए हैं आपके लिए, ताकि आप अपनी स्टडी कंसेप्ट बेस्ड कर सकें। ठीक है, पर्टिकुलर कंसेप्ट पे अपनी क्लास रखेंगे ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, और शॉर्ट ड्यूरेशन क्लास रखेंगे ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, आज की क्लास चैप्टर 2 गुडविल के कंसेप्ट सुपर प्रॉफिट मेथड पर है। जिनको मेथड समझ में नहीं आया उनके लिए है। इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट एकदम बेसिक लेवल पर होगा कि सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, कैसे इससे गुडविल वैल्यू की जाती है, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और इसका जो सेकंड पार्ट हम कल पढ़ेंगे वो रिगार्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन होगी। दो पार्ट में सुपर प्रॉफिट मेथड के हम क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सुपर प्रॉफिट मेथड पार्ट 1 ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारे पास है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक बताना चाहूंगा, क्योंकि बिना कंसेप्ट के मैं कभी आगे नहीं बढ़ता हूँ। छोटा सा बेसिक लेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो थोड़ा सा आप यहाँ गौर करना। मान लीजिए ये एक बिजनेस है और इसकी तरह ही बाजार के अंदर ये एक बिजनेस है, और एक ही बाजार के अंदर ऐसे कुछ और भी बिजनेस, तीन बिजनेस, ये एक ही गली में तीन दुकानें हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये प्रॉफिट कमाते हैं। इसका अगर हम प्रॉफिट लें तो ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं मान लीजिए प्रॉफिट कमाते हैं रुपीज 50,000। ये वाली शॉप 50,000 प्रॉफिट कमाती है। ये वाली शॉप 40,000, मान लीजिए 30,000 प्रॉफिट कमाती है, और ये वाली शॉप भी 30,000 प्रॉफिट कमाती है। ये प्रॉफिट स्ट्रक्चर है। इसको नाम दे दिया शॉप ए, ये शॉप बी, और ये शॉप सी। अब एक मिनट के लिए गौर कीजिए, ये दुकानें हर एंगल से एक जैसी है। तीनों दुकानों में सेम स्टॉक है, तीनों दुकानों में सेम असेट है। तीनों दुकान, एक बार अज्यूम कर लेते हैं हम, ये सेम असेट है, सेम स्टॉक है, हर तरह से तीनों दुकानें सेम है। फिर भी जब साल खत्म हुआ तो शॉप ए का प्रॉफिट हुआ ₹50,000, शॉप बी का प्रॉफिट हुआ ₹30,000, एंड शॉप सी का प्रॉफिट हुआ ₹30,000। ये है इनका प्रॉफिट। तीनों दुकानों का मैंने आपको प्रॉफिट बता दिया। अब सवाल आता है, जब तीनों दुकानें हर तरह से सेम है तो फिर शॉप ए का प्रॉफिट ज्यादा क्यों? आपको आपका आंसर आ रहा होगा कि बिकॉज ऑफ गुडविल। बिल्कुल सही है। अब गुडविल की वजह से ही क्या होता है, किसी पर्टिकुलर शॉप, कोई पर्टिकुलर बिजनेस दूसरे सेम नेचर के बिजनेस से प्रॉफिट ज्यादा कमाता है। ये गुडविल का इंपैक्ट होता है। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट ये कहता है कि जैसे मान लीजिए, अब आप ये 50,000 प्रॉफिट इसलिए भी कमा सकता है। मान लीजिए जब मैं इस गली में एंटर होता हूँ, मान लीजिए गली है, तो जब मैं इस गली में एंटर होता हूँ तो पहले ये शॉप आती है, तो मे बी इसे लोकेशन का फायदा मिल रहा हो, इस वजह से ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही हो। तो गुडविल तो बनती है किसी फैक्टर की वजह से, तो इसका फैक्टर लोकेशन भी हो सकता है। ठीक है बेटा, अब अगर हम बात करें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी अच्छे से कि मान लीजिए कि अगर ये जो गुडविल है, ये बंदा शॉप ए 50,000 का प्रॉफिट कमाता है, जबकि शॉप बी और सी 30,000 के प्रॉफिट कमाते हैं। अब एक दृष्टिकोण ये देखना, ऐसा हम कह सकते हैं कि मान लीजिए, अब एक बार आप सोचिए, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है? सुपर प्रॉफिट मेथड ही कहता है कि मान लीजिए ये शॉप ए के प्रॉफिट का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। हम शॉप ए के प्रॉफिट का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लीजिए
इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा ये हमने कर दिया इस पे, ये एक लाइन। अब आप देखना शॉप ए का ये टोटल प्रॉफिट है कितना, 50,000। ये शॉप ए का प्रॉफिट है 50,000, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट मेथड ये बोलता है कि अगर शॉप ए 50,000 रुपए कमा रही है तो ये पूरा प्रॉफिट वो केवल गुडविल की वजह से नहीं कमाती है। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये बोलता है कि ये पूरा प्रॉफिट किसकी वजह से कमाती है, गुडविल की वजह से कमाती है। दिस इज द एवरेज प्रॉफिट। ये एक्चुअली क्या है, ये है शॉप ए का एवरेज प्रॉफिट। हमने पहले मेथड से इसी से निकाला था गुडविल। ये शॉप ए का एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। शॉप ए का एवरेज प्रॉफिट है 50,000, जबकि इन दोनों का एवरेज प्रॉफिट क्या है, 30,000। गुडविल के पहले मेथड में हम ये मान लेते हैं कि जिस फर्म की कोई गुडविल है वो अपना सारा प्रॉफिट किसकी वजह से कमाती है, गुडविल की वजह से ही कमाती है। ये पहले मेथड में हम अज्यूम कर लेते हैं, पर अब इस मेथड में आप इस बात को ध्यान से समझिए। शॉप ए का 50,000 प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट मेथड ये बोलता है कि जो शॉप ए 50,000 का प्रॉफिट कमा रही है, ये पूरा प्रॉफिट वो अपनी गुडविल की वजह से नहीं कमाती है। क्यों? क्योंकि इसके मेरे को दो बाइफरकेट कर दिए। वो बोलती है, सुपर प्रॉफिट मेथड ही बोलता है कि 30,000 का एक ऐसा प्रॉफिट है, 30,000 तो एक ऐसा प्रॉफिट है जो एक नॉर्मल फर्म जिनकी कोई गुडविल ना हो तो वो भी कमा लेती। देखिए इन दोनों की कोई गुडविल है क्या, इनकी गुडविल नहीं है। गुडविल का एडवांटेज केवल किसको मिल रहा है, शॉप ए को मिल रहा है। तो मतलब ये नॉन गुडविल फर्म है। नॉन गुडविल फर्म बिना गुडविल के कितना कमा रही है, 30,000। मतलब एक विदाउट गुडविल भी कोई फर्म कितना प्रॉफिट कमा सकती है, 30,000 रुपए कमा सकती है। तो फिर मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये बिना गुडविल के 30,000 कमा सकती है तो इसने गुडविल की वजह से कितना कमाया, केवल 20,000। 50,000 में से बिना गुडविल के कोई भी कितना कमा लेता है, 30,000 कमा लेता है। तो 50 में 30 तो इसने बिना गुडविल के कमा लिए, तो इसने गुडविल के केवल कितने कमाए, 20,000। यानी 20,000 वो प्रॉफिट है जो इसने बिना गुडविल के कमाए हैं, सॉरी गुडविल के कमाए, गुडविल की वजह से इसने 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। जबकि 30,000 का प्रॉफिट तो ऐसी फर्में भी कमा लेती है जिनकी कोई गुडविल नहीं है। आइए आपको बात समझ में। इसीलिए इस प्रॉफिट को तो हम बोलते हैं, देखो एवरेज प्रॉफिट हो गया ये वाला, इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इसका हमने नाम दे दिया नॉर्मल प्रॉफिट, और ये इसको हमने नाम दे दिया बेटा एवरेज प्रॉफिट। और जो एवरेज, इसको भी इधर ले लेते हैं, क्या बुराई है, ठीक है। ये 50,000 को तो हमने दे दिया नाम एवरेज प्रॉफिट, इस 30,000 को नाम दे दिया हमने नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट से जो फर्म ज्यादा प्रॉफिट कमाती, जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, यानी जो 20,000 है, इसी प्रॉफिट को बोला जाता है बेटा सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का ही फॉर्मूला क्या हुआ, क्या हो गया सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप बोलोगे कि मान लीजिए चलो ये सुपर प्रॉफिट का मेथड हो गया कि मैंने, अब देखो इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं एक बार। क्या हुआ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, मैंने नॉर्मल प्रॉफिट से जितना भी ज्यादा एवरेज प्रॉफिट कमाया, यही क्या है मेरा सुपर प्रॉफिट। अब जो फॉर्मूला गुडविल निकालने का आपके एवरेज प्रॉफिट में था, वही फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट का भी होगा। फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये फॉर्मूला हो गया आपके गुडविल का। समझ में आई आपको बात, विथ कंसेप्ट ये फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया, सिंपल सी बात है। इसलिए कहता हूं इट्स नॉट अबाउट लर्निंग, इट्स अबाउट लर्निंग विथ थिंकिंग। अब ये फॉर्मूला कभी रटना नहीं पड़ेगा। आइए अपन नोट्स पर आते हैं और इसको समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है नोट्स के अंदर। देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द assumption that existing business will not earn total profits due to its goodwill। एक एग्जिस्टिंग बिजनेस अपना सारा प्रॉफिट गुडविल की वजह से नहीं कमाती है।
इट अर्न्स ओनली सुपर प्रॉफिट, वो केवल सुपर प्रॉफिट है, दैट इज एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जो है ज्यादा उसने एवरेज कमाया है वही उसकी गुडविल की वजह से है। Hence buyer of the business should pay for a goodwill which is equal to super profit, और बायर को उतनी ही गुडविल का पेमेंट करना चाहिए जो सुपर प्रॉफिट की वजह से कमाता है। आया आपको समझ में? सेकंड पॉइंट, इन दिस मेथड गुडविल should be calculated by multiplying super profit multiplied by numbers of years purchase। वही तरीका है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा अब इसमें से? एवरेज माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होगा? एवरेज में से क्या लेस करना है आपको? नॉर्मल। एवरेज क्या होगा यहाँ पर? एवरेज वही होगा जो आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेट किया था। कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी वो सारे एडजस्टमेंट जो आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में किए थे वो यहां पर भी हो जाएंगे। ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट का कैसे निकलता है? देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है हर बिजनेस के अंदर, मैं आपको एक बात बता दूं, नॉर्मल बिजनेस के का नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? देखिए हर इंडस्ट्री, हर बिजनेस को पता होता है कि उनके बिजनेस में वो नॉर्मली कितना कमाते हैं। मतलब बिना कोई गुडविल के भी आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मान लीजिए कि अगर हम फर्नीचर का बिजनेस करें तो 10 to 20% प्रॉफिट तो ये मिल जाता है, मतलब 10 to 20% तो रेट ऑफ मार्जिन रहता ही है। तो ये आपको पता पड़ गया कि नॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 20%। अब मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट हुआ कितना आप चाहेंगे? 20% से। तो 1 लाख का 20% कितना हो गया? 20,000। इट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। और ये जो 20% आप बोलते हो ना कितना तो हम कमा लेते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ दी है, नहीं दी, आगे दे रखी होगी, आगे बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल हम देखो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लगाया? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी आपने बिजनेस के अंदर जितनी भी कैपिटल लगाई है उसको मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। परसेंटेज में होगी तो अपॉन 100 भी आ गया। ध्यान रखना यहाँ हमें कौन सी कैपिटल लेनी है? एवरेज। यहाँ एवरेज क्यों लिया? क्योंकि यहाँ प्रॉफिट भी कौन सा ले रहे हैं? एवरेज। जब यहाँ प्रॉफिट एवरेज ले रहे हो तो यहाँ कैपिटल भी कौन सी ली जाएगी? एवरेज कैपिटल ली जाएगी। सवाल आता है एवरेज कैपिटल का मतलब क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। यह एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है। साल के शुरू की कैपिटल प्लस ईयर एंड की कैपिटल में आपको डिवाइड बाय 2 करना है। ये है इसका फॉर्मूला सिंपल सा। एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। गुडविल कैसे निकलती है बेटा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं? एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो उसी तरीके से निकालना है जो आपने मेथड नंबर 1 में किया था, पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है? जो हर बिजनेस बिना गुडविल के कमा ले उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये है, इस तरह से गुडविल निकलती है सुपर प्रॉफिट मेथड में। ठीक है। एवरेज कैपिटल कैसे निकालना है? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, कैपिटल एम्प्लॉयड पर ये जो चर्चा है हम बाद में करेंगे, लेकिन एक नोट मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इसको आप गौर करें। इफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट गिवन, यूज क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग नेट एसेट। फिलहाल क्लोजिंग नेट एसेट क्या होती है बाद में बात करेंगे। यानी एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कई बार क्वेश्चन में अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ना दे, अगर क्वेश्चन आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देता है तो आप ये ध्यान रखना, आप उसकी जगह आपको कौन सी कैपिटल यूज कर सकते हो? तो आप उसकी जगह क्लोजिंग कैपिटल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। यानी ये जरूरी नहीं है कि एवरेज ही करो, अगर नहीं दिए क्वेश्चन में तो आपको जो क्लोजिंग कैपिटल दिया उसे ही यूज कर सकते हो। तो ये बेसिक फॉर्मूला है गुडविल निकालने का और इसी पर हमें क्वेश्चंस करने हैं।
तो आपको उम्मीद है फॉर्मूला समझ में आया होगा। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज करना है। सुपर प्रॉफिट का मतलब एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज मेथड 1 के अकॉर्डिंग नॉर्मल, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या हुई? जो हर बिजनेस नॉर्मली कमा लेती बिना किसी गुडविल के, ऐसा रिटर्न जो बिना किसी गुडविल के कोई बिजनेस आराम से कमा लेती है। और फिर एवरेज का मतलब ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। और मैंने आपको कह दिया अगर क्वेश्चन में आपको कभी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी हुई हो तो आपको यूज करनी है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स में आपको वैसे दे दूंगा। अब हम करते हैं इस पर बेटा बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जिसमें आपका सपोर्ट किएगा मुझे। इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब ये रहे आपके गुडविल के क्वेश्चन, एकदम रेडी। उम्मीद है कि बच्चे भी रेडी होंगे। ठीक है सर, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे आपकी बुक का। ये मैं फिर बता दूं, ये पिछले साल के एडिशन के क्वेश्चन हैं। तो इस साल अभी तक बुक सबके पास नहीं आई, इसलिए मैंने इस साल के क्वेश्चन नहीं कराए। तो आप पिछले साल के एडिशन में इसमें कुछ एडिशन होगा तो हम फिर बैच जब चालू करेंगे तब वहां पर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज रुपीज 80,000। एक फर्म ने एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है रुपीज 80,000 का, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ रुपीज 8,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। एक फर्म ने एवरेज प्रॉफिट कमाया था 80,000 का, लेकिन इसके अंदर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है रुपीज 8,000 का। ठीक है। कैपिटल लगी उस बिजनेस में 8 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8%। आपको गुडविल निकालनी है ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 7 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, और आपको गुडविल निकालनी 7 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उम्मीद है कि आपके लिए इजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इसको। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। ठीक है, मैं वर्कबुक पे थोड़ा इधर आ जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे देखिए, कैलकुलेशन नंबर 1 लिखो, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखिए सर वैसे तो एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है 80,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट वैसे तो आपको दिया 80,000, पर इसमें एक एडजस्टमेंट भी है, वो है विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ रुपीज 8,000। इसमें स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हुआ है, स्टॉक कम वैल्यू पे, कम पर वैल्यू किया है, यानी आपने स्टॉक की वैल्यू को क्या दिखाया है, कम दिखाया है। तो वापस क्या कर देंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। तो आप यहां पर ऐड कर दीजिए 8,000, तो ये आपके आ जाएगा, कम्स टू रुपीज इक्वल्स टू रुपीज 88,000। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब हम पॉइंट नंबर 2 में क्या करेंगे बेटा, क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला पता है क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट का, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपने कैपिटल लगाई है उसे आपको मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, कितनी कैपिटल लगाई बेटा अपन ने लगाई, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज रुपीज 8 लाख। ठीक है, ये हमने कैपिटल लगाई है 8 लाख की। ठीक है, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है, 8% है। एट अपॉन 100, तो 8 लाख का 8
अपॉन 100 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। विच कम्स टू रुपीज 64,000। ये भी एक समस्या ही है। ये कितना आ गया बेटा, 64,000। एवरेज आ गया, नॉर्मल आ गया। अब हम क्या निकालेंगे आगे, सुपर प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट में हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये कितना आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, ₹88,000 है। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 64,000 है। ठीक है, इसको सही कर देता हूँ थोड़ा आर को। ये 88 माइनस 64, तो बेटा आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया है, 88 गए 64 में से, तो ये आपके आ गया बेटा 26,000। अगर आप चेक कर लेना, मुझे डाउट ही जा रहा है इसमें। 88,000 माइनस 64,000, 24,000 आएंगे। ये आ गया आपका 24,000। अब हम फोर्थ पॉइंट में क्या निकाल लेंगे, गुडविल। क्या होता है गुडविल का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है बेटा, 24,000। हमें मल्टीप्लाई इसको करना है, किससे करना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 7 टाइम्स से। तो इसके बाद आपकी गुडविल आ जाएगी बेटा 24,000 into 7, it comes to rupees 1,68,000। ये आपकी गुडविल आएगी इसके अंदर 1,68,000। ये है आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें अपन ने गुडविल निकाली है, और गुडविल आपकी आई है 1,68,000। इस तरह से एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है। ये देखिए, पॉलिस्टिकली देख लीजिए, इस तरह से इसको क्वेश्चन को करना चाहिए आपको। 4 स्टेप में एवरेज निकालो, नॉर्मल निकालो, सुपर निकालो और देन गुडविल निकाली। एकदम प्रेजेंटेशन आ गया, कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर भी क्लियर है कि इसने स्टेप के सॉल्यूशन किया है, और आपको उसको मार्क्स देने में काफी इजी रहेगा। आया बेटा समझ में, इतना हार्ड नहीं है मेथड, बट फिर भी प्रेजेंटेशन मेरे लिए मैटर करता है कि मैं आपको हमेशा प्रेजेंटेशन पे गौर करूँ, तो आप भी इस पर ध्यान दिया करें प्रेजेंटेशन पर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 21। मूव टू क्वेश्चन नंबर 25, अ गुड क्वेश्चन। अनदर एवरेज नेट प्रॉफिट है आपके expected in future by XYZ firm is rupees 36,000 per year। XYZ फर्म को लगता है कि वो एवरेज कितना नेट प्रॉफिट कमा लेंगे, 36,000 एवरी ईयर वो नेट प्रॉफिट कमा लेंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस रुपीज 2 लाख, और वो 2 लाख का एवरेज कैपिटल है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। इस बिजनेस की क्लास में लोग नॉर्मली कितना कमाते हैं, 10% कमाते हैं। रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी रुपीज 6,000 पर एनम। और पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन हर साल मिलता है 6,000 पर एनम। ठीक है, अब आपको पता ही होगा कि 6,000 पर एनम हमें रेम्यूनरेशन पार्टनर्स का है। हर साल होने वाला खर्चा मैंने आपको सिखाया था
कि आप ये जो रेगुलर खर्चे होते हैं आप उनको एवरेज में से सीधे लेस कर दें, ये आपका रेगुलर खर्चा है, एवरेज खर्चा है, ठीक है। ये एक एडजस्टमेंट है, आपको गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के 2 year परचेज से आपको निकालनी है। नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया है, 2 years। अब देखिए सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 36 दिया हुआ है, और देखिए रेम्यूनरेशन दिया है पार्टनर का, बिजनेस एक्सपेंस है, जो एडजस्टमेंट होंगे वो एवरेज प्रॉफिट में होंगे। बिजनेस एक्सपेंस हर साल लेस होते हैं, एक ही साल दिया है तो एक साल के लेस कर दो, 36 में से 6 हटा देंगे। फॉर्मेट तैयार है, कर लेते बस क्वेश्चन। 36,000 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, इसे हम क्या घटा देंगे अब, 6,000, ये रेम्यूनरेशन घटा दिया हमने, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा, ₹30,000। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड देख लेते हैं, 2 लाख, और कितना रहे इसमें, बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा आपकी 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा बेटा 20,000। सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल कर देता हूँ सीधे ही, अब तो क्वेश्चन इजी हो गया है। एवरेज माइनस नॉर्मल, इट कम्स टू 10,000 इज ए सुपर प्रॉफिट, एंड गुडविल आ जाएगी बेटा 10,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज कितना था, 2 years, 2 years, तो गुडविल बेटा आपकी आ गई है 20,000। दिस इज अनदर सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, गुड क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको सिखाया है, देखिए एक एडजस्टमेंट हमने किया अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का, वो पुराना रिकॉल कर लिया। एक हमने पार्टनर रेम्यूनरेशन का एडजस्टमेंट यहाँ पर रिकॉल किया। एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 25 है, इज अ सिलेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको 27, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा। पार्टनरशिप फर्म earned net profit during the past 3 years as follows: year ended 19, 18, 17, profit at 230, 2 lakh और 170, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, throughout the above mentioned period has been rupees 4 lakh. Having regard the risk involved, 15% is considered to be a fair return of capital. कैपिटल पे कितना फेयर रिटर्न मिलेगा, ये नॉर्मल रिटर्न है बेटा, आपके जो परसेंटेज क्वेश्चन में आपको दे वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। द रेम्यूनरेशन of the partners during this period is estimated to be rupees 1 lakh per annum। ये बिजनेस एक्सपेंस आ गया है 1 लाख का। आपको 2 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट से क्वेश्चन करना है। प्रेजेंटेशन हमको बताइए कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। इस बार थोड़ा सा हमें अपना वो शेड्यूल बनाना पड़ेगा, इसको मैं यही कॉपी कर लेता हूँ फटाफट। ये हो गया सही, 230 आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ईयर एंडेड 31 मार्च, हम यहाँ क्या नाम लिख देते बेटा, पर्टिकुलर्स। नेट प्रॉफिट लिख लिया हमने, क्या कर देंगे बेटा, लेस रेम्यूनरेशन, इसको कर देंगे हम लेस
बताइए आपको क्या करना है इसमें। हमको रेगुलर एक्सपेंस से कितना है बेटा डेफिनेशन, 1 लाख पर एनम। हर साल हम कितने रुपए घटा देंगे, 1 लाख रुपए आपको एवरी ईयर लेस करने हैं। ये मैंने हर साल में से 1 लाख रुपए कर दिए लेस। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट विच कम्स टू 1,30,000 it is 1 lakh, and lastly only 70,000. this is your adjusted profit। इनकम ले लेंगे बेटा क्या, वेरी गुड, एवरेज प्रॉफिट $1,30,000 प्लस 1 लाख प्लस 70,000 डिवाइड बाय कर देंगे हम इसको 3 से, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा फाइनली 1 लाख। इनका सम अगर आप करते हो तो ये सम आपके हो जाता है 3 लाख डिवाइड बाय 3, 1 लाख बस। अब नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बिजनेस की, 4 लाख। रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 15%। ठीक है, लगा दीजिए 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%, इट कम्स टू 60,000। एवरेज माइनस नॉर्मल कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कितना था बेटा, 1 लाख। नॉर्मल कितना आया हमारे 60,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 40,000। गुडविल निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। कितनी नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, 2 ईयर, 2 लिखा हुआ ही है, तो गुडविल आपकी आ जाएगी बेटा 80,000। इस तरह से क्वेश्चन आप करोगे विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन। अच्छा प्रेजेंटेशन जितना आप रखोगे ना, उतना ही आपको मार्क्स इजीली एग्जामिनी से आप एग्जामिनर से ले सकोगे। तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। 80,000 की इसमें गुडविल आ गई। उम्मीद है कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आएंगे और 27 तक के क्वेश्चन, अप टू 27 तक के क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे सुपर प्रॉफिट में। कल हम इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखेंगे। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। तो बेटा रेगुलर वीडियो देखिए, यही आपके लिए अच्छा है। जूम ऐप से हमने ट्राई किया भी था कुछ बच्चों की डिमांड पर, बट जूम ऐप में अगर आपका नेट क्लियर नहीं आता है तो वीडियो क्वालिटी एकदम खराब हो जाती है। साउंड बहुत इश्यूज होते हैं उसके अंदर, ट्रैफिक जाम रहता है, देयर आर मल्टीपल इश्यूज विद जूम ऐप, सो दैट वी कैन नॉट यूज जूम ऐप। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है, इट इज गुड वे, क्योंकि आपके पास एनी टाइम क्लास अवेलेबल रहती है। तो हम इसी पे पढ़ेंगे। तो आज की ये कंसेप्ट बेस्ड क्लास यही रखते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड के पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर हम कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन सीखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, जरूर पढ़ाई करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।